तो जनाब एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत आदाब, ढेरों सलाम, ढेरों दुआएं, बहुत बहुत नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। जैसा कि मैंने बताया था आपको दिखाऊंगा, ये देखें सामने CN टावर आ गया है। मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से गाइड किया गया है। हालांकि गूगल कुछ और कह रहा था, लेकिन ये नौजवान था तो उसने मुझे गाइड किया कि आप यहाँ से जाएं, चलते जाएं और बे स्ट्रीट आएगी और वहाँ से आप जो है वो आगे जाएंगे। वहाँ से एक रैंप है और वो आपको जो है सीधा लीड करेगा CN टावर पे। पहले भी आए हैं CN टावर पे हम, लेकिन आज मैं दोबारा वहाँ पर जा रहा हूँ। और मेरा आज मूड ये बना था कि वहाँ टॉप फ्लोर के ऊपर जो है वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, उसको उन्होंने नाम दिया है 360 रेस्टोरेंट। 360 क्यों नाम दिया है? क्योंकि वो पूरा घूमकर जो है 360 डिग्रीज़ जो है वो पूरा घूमता है और शीशा है सारा। और उसकी जो इंटरेस्टिंग एक बात है जो मैंने काफ़ी पहले जो पढ़ी थी, उन्होंने कहा था कि अपना टेबल नंबर हमेशा याद रखिएगा जब आप वाशरूम में जा रहे हैं। तो जिसे यहाँ पर जो है वाशरूम कहते हैं, कुछ जगहों पर रेस्ट रूम कहते हैं, लेकिन इंग्लैंड के अंदर जो है इसको रेस्ट रूम कहते हैं। कुछ जगहों पे इंग्लैंड में पाउडर रूम कहते हैं। तो पाउडर रूम तो लेडीज़ के लिए चलता है, लेकिन आपको पता है आजकल मर्द जो है वो भी मेकअप करने लगे हैं। और उसमें बड़ा एक पहले स्कैंडल भी बड़ा था। फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है वो मैक्रोन जो है, उनका आया था कि उन्होंने 3 महीने के अंदर अपने मेकअप के ऊपर जो है पता नहीं 30 मिलियन या 25 मिलियन जो है डॉलर खर्च कर दिए कि वहाँ की जो करेंसी है वो खर्च कर दिए थे। तो उसमें बड़ा तमाशा बना था। उन्होंने कहा कि ये तो लेडीज़ से भी चढ़ गए। लेकिन फ्रांस का प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट है भाई, उसमें कुछ हुआ नहीं हो। एथिक्स कमेटी ने जो फैसला दिया कि इन्होंने कोई कानून जो है तोड़ा नहीं है और ऐसे कोई रूल्स नहीं है जिसमें आप प्रेसिडेंट को जो है वो इस चीज़ से मना कर सकें और कह सकें। अब ये CN टावर जब बना था उस वक्त जो है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। असल में टावर ये इसलिए बनाया गया था कि उस वक्त जो है रेडियो की ट्रांसमिशन के लिए, टीवी तो उस वक्त था नहीं, तो उसके लिए उन्होंने बनाया था। और ताकि ये सबसे बड़ा है, तो मैंने इसकी रिजर्वेशन कल करवाई थी एक आदमी के लिए। तो वो हैरान हो रहे थे कि ओनली 1%। तो सुबह मेरी दोबारा बातचीत हुई तो कोई इंडियन लड़की थी, तो उसने कहा कि ओनली 1%, क्योंकि जनरली लोग यहाँ पर जब आते हैं तो कपल आता है या फैमिली आती है, तो बच्चों के लिए रियायत है। छोटे बच्चे 12 साल की उम्र तक जो है उनसे कंसेशन पे जो है उनको टिकट दिया जाता है रेस्टोरेंट में। उसने मुझे बताया कि आजकल डील चल रही है और कुछ अरसे के लिए हमने जो है लंच के रेट्स में वो कम कर दिए। थ्री कोर्स बता रहे थे। मैंने कहा हमारे लिए बहुत है 3 कोर्स। मैंने कहा हमारे लिए बहुत है। तो फिर मैंने पूछा था 3 कोर्स में ऐसे ही जानबूझ के कि क्या क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई 3 कोर्स में शुरू में आपको जो है एपिटाइज़र दिए जाएंगे। एपिटाइज़र में सूप होगा या पता नहीं क्या होगा, वो दिए जाएंगे। तो मैं अब जा रहा हूँ बे स्ट्रीट के ऊपर और वहाँ से फिर मुझे जाना पड़ेगा, रैंप के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। रैंप आपको पता है यहाँ पर इसलिए बनाई जाती है, जैसे हमारे मुल्क में उसको ओवरहेड ब्रिज कहते हैं। यहाँ पर वो ब्रिज की तरह तो नहीं होता, मोस्टली जो है वो स्टील की बनी होती है। उसमें लकड़ी का इस्तेमाल भी साइडों में होता है, तो उसको काफ़ी मजबूत बनाया जाता है। ये स्ट्रीट जो है वो, ये जो इस तरह मैं चल रहा हूँ, तो इस स्ट्रीट का नाम है फोर्ट स्ट्रीट, फोर्ट वेस्ट। यहाँ पर किसी भी स्ट्रीट का नाम या वेस्ट होगा, तो जब यहाँ वेस्ट है तो मतलब ईस्ट होगा, किसी का ईस्ट तो किसी का वेस्ट होगा। और मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि यहाँ पर जो है वो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है डंडास स्क्वायर से शुरू होते हैं। और डंडास स्क्वायर डाउनटाउन में उसकी अहमियत यही है, जैसे USA के अंदर न्यूयॉर्क में जो है, और ये सिटी बैंक का है, यहाँ पर सिटी बैंक का मेरा ख्याल है हेड क्वार्टर्स हैं। तो मैं बे स्ट्रीट पे जा रहा हूँ और बे स्ट्रीट भी काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन यंग स्ट्रीट इतनी बड़ी नहीं। अब वो CN टावर जो है वो इन बिल्डिंग से पीछे छुप गया है। मैं सामने आएगा तो फिर दोबारा आपको दिखाता हूँ। देखें कितनी रौनक लगी हुई है। आज टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो गया, जब घर से निकला था तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड था,
लेकिन यहाँ पर वो 14 डिग्री के साथ जब हवा चलती है नॉर्थ की, तो वो 14 डिग्री भी आपको ये चिप 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 चिपोल्ड मतलब ये स्टारबक्स है। तो स्टारबक्स जो है वो छाई हुई है हर जगह पर। लोगों ने स्टेटस सिंबल सा बना ली है कि मेरा ग्रैंडसन जो यहाँ पर है लियान बाबा, मैं उसको कहता हूँ, हालांकि उसका पूरा नाम लियान बोराट है। बोराट जो है हमारा सरनेम है वो, लेकिन उसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो बोरावट है। लेकिन वो शुरू से ही हमने बोराट बोराट करके, मेरे सरनेम ला ने बोराट लिख दिया था। लेकिन हमें वहाँ इंडिया से पता चला कि ये करेक्ट जो नाम है वो बोरावट है। और ये भी बता रहे थे कि हमारे जो भी कम्युनिटी है उसमें बोरावट जो है उनकी पॉपुलेशन जो तादाद वो सबसे ज़्यादा है। मैंने जब गूगल किया तो आपको हैरानगी होगी कि गूगल ने बताया कि बोरावट की दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं पर अगर लोग रहते हैं तो थाईलैंड में रहते हैं, क्योंकि थाईलैंड में हिंदूज भी बहुत हैं, बुद्धिस्ट भी हैं। तो अपना धर्म और मज़हब तो आदमी किसी भी वक्त चेंज कर सकता है। वहाँ पर रहने वाले जो है वो काफ़ी तादाद में हिंदूज़ के जो गॉडेस हैं या गॉड हैं, छोटी चीज़ से जो गॉड है, जिन्हें आप जो है वो कोई अवतार कहता है, यहाँ हम उर्दू में उसको वली कहते हैं, उनकी वो पूजा करते हैं। कुछ कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की, कुछ जो है शिव शंकर की पूजा करते हैं। वही नामों का चेंज है। मैंने देखा कि हमारे यहाँ जैसे जो है वो हम जो है वो ये बे स्ट्रीट आ गई है, अगर मैं गलत नहीं, ये बे स्ट्रीट नहीं, ये कुछ और है। एक्सक्यूज मी, दिस बे स्ट्रीट इज दिस वे? बे स्ट्रीट सर, वेयर इज द बे स्ट्रीट? हाउ कैन आई गो उधर? We are new to it. दिस वे? ओके, थैंक यू। उन्होंने बताया कि मैं तो उनका ही आ रहा हूँ, उनका बे स्ट्रीट तो पीछे है। चलें बे स्ट्रीट ढूंढ लेते हैं। मेरी वहाँ पर दो बजे की रिजर्वेशन थी। टाइम जो है आपको हो गया ट्रेन में आते आते। मेरी भी आदत है जो वो व्लॉग बनाने की, लेकिन यहाँ पर माइंड नहीं करते। उन्होंने कहा था आपका 2 घंटे का टाइम है, 2 से लेके 4 बजे तक। तो मैंने कहा 2 घंटे वहाँ कौन बैठेगा, लेकिन जाते हैं देखते हैं। अगर 2 घंटे बैठने में मज़ा आ रहा है तो बैठे रहेंगे। वो भी स्लो मोशन में बिठाए रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टिप मिले, और जो लोग आएँ तो उनको लगे ये तो भरा हुआ है, हाल तो भरा हुआ है, ताकि लोगों को वेटिंग पे बिठाएँ, लोगों को बताएं कि भाई बड़ी रश है, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, ये है वो है। ये ट्रिक होती है। जिस तरह से आपने देखा होगा वो मूवी नहीं चल रही हो तो उसमें जो प्रोड्यूसर्स और एग्जीबिटर्स हैं वो अपने आदमी भेज के हाल को जो है वो भरवा देते हैं, ताकि लगे कि बड़ी भाई मूवी तो बड़ी सुपर हिट हो गई और ये हो गया है और वो हो गया है। वेयर इज़ द बे स्ट्रीट? बे स्ट्रीट? Oh, I don't know. You don't know. Sir, where is the Bay Street? You don't know? उल्टा आ गया। गूगल ने शायद मुझे सही बताया था, उस लड़के ने रखा है। ठीक है, यहाँ कह देना चाहिए कि आई डोंट नो, जैसे कुछ मुल्कों में कहते हैं, उनको आ रहा हो तो ही बताते हैं आई डोंट नो। ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है, आई डोंट नो। इससे तो ऊबर कर लेता है, लेफ़्ट कर लेता, या ये टैक्सी जो कोई कर लेता तो मुझे टाइम पर जल्दी से वो पहुंचा देती है। जब मुझे वॉक करनी थी, चलो उसने आगे पीछे किया लड़के ने, तो मेरी वॉक उतनी ज़्यादा हो जाएगी और खाना जो है वो ढंग से खा सकूँगा, थोड़ा मज़ा आएगा बैठने का। तो दोबारा फिर सिटी की तरफ आ गए। लिखा सिटी गुरु पैलेस 124 फ्रंट स्ट्रीट वेस्ट। टोरंटो लिखते ही नहीं है क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है। फिर ये होगा कि उस तरफ वो स्ट्रीट जो है फ्रंट स्ट्रीट वेस्ट है, और यहाँ से हो सकता है बे स्ट्रीट से शुरू हो रही है। इनसे पूछता हूँ, एक्सक्यूज मी,
Where is Bay Street? Bay Street. Bay Street is right that way. Where? Right, that right next, the next light Bay Street. is Bay Street. Thank you. Oh, if you have a minute, would I be able No, to no, no. show I'm you? very No worries. in a rush. In a rush. But hey, मैंने उसे सीट का पूछा, उसे अपना सामान बेचना है, लेकिन बड़े प्यार से कहते हैं कि सर कैन यू हैव अ मिनट। जब आप कहें कि नहीं तो वो कहते हैं अच्छा इट्स ओके। मैंने कहा पहले ही देर हो रही है मुझे। देखिए उन्होंने फ़ोन नहीं किया क्योंकि टाइम तो मेरा 2 बजे शुरू हो गया है। मैं देर से पहुंचूंगा, उनकी मर्जी है, मैं इतना बैठना भी नहीं क्योंकि आगे मैंने सोचा हुआ है कि 4:15 बजे जो है एक मूवी है इंडियन, उसने सरप्राइजिंगली जो है लोगों को हैरान कर दिया है भगवान भरत से। छोटे बच्चे उसमें हैं और कास्ट भी उसकी बड़ी लो बजट वाली है, लेकिन मूवी बड़ी अच्छी बनाई। रात मैंने उसको ट्रेलर देखा था, काफ़ी इम्प्रेसिव है। ये देखें यहाँ बर्ड्स हैं, वो देखें उसको फीड कर रहा है। हालांकि यहाँ कानून है कि आप बर्ड्स को फीड नहीं करें, और उसके पीछे कंसेप्ट ये है कि आप जब फीड करते हैं उनको तो उनकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है शिकार करने की और वो फिर उनकी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। लेकिन हमारे देसी लोग मानते नहीं हैं। मैंने कुछ गोरों को भी देखा है कि वो भी अपना काम दिखाते हैं। तो वो तो ठीक ठाक हो गया, आगे पीछे होके वॉक हो गई अच्छी खासी। और लगता है भी आज भी मेरे जो है वो ये यूनियन स्टेशन आ गया दोबारा। गूगल मुझे सही बता रहा। ये यूपी है, यूपी जो है वो यूनियन और पीस है पेयर्सन। पेयर्सन जो है यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बड़ा, तो ये उनके बीच में जो है वो ट्रेन इन्होंने शुरू की है। ट्रेन की साइज़ छोटी है, लेकिन अंदर आप बैठे हैं तो आपको फील ऐसे होता है जैसे आप अच्छे जहाज़ में बैठे हुए। इंतज़ामात वगैरह अंदर जो है सब जो टिकट चेकर्स और कलेक्टर्स हैं वो आते हैं, चेक करते हैं, आपका सामान जो है उसको संभाल के रखते हैं। बच्चा बड़ा अच्छा। एक बार मैंने सफ़र किया था, पहले उसका किराया $25 था, तो फिर लोगों ने कहा कि $25 तो बहुत है, क्योंकि अगर आप टीटीसी में जाएं तो वही जो है सीनियर अगर है तो $2.25 है, अब बढ़ा के 30 सेंट की है। लेकिन अभी भी जिनके पास वो प्रेस्टो कार्ड है उसमें तो $2.25 ही कटते हैं। नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे उसको भरने के लिए तो फिर लागू होगा $2.30। और जो एडल्ट हैं उनका किराया जो है वो $3.25 है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका वही किराया है जो सीनियर्स का होता है। लेकिन उनके लिए लिखा हुआ है कि उनको जो है वो अपना कार्ड दिखाना पड़ेगा कॉलेज का या स्कूल का। तो ये आगे सामने बेस थी, कसूर मेरा है, लेकिन यूनियन के ये इस तरफ है। मैंने यूनियन में पूछा तो लड़के ने गूगल में चेक किया, उसको डायरेक्शन उल्टी नज़र आती। कभी कभी होता है, अगर आपने मोबाइल को उल्टा पकड़ा तो मुझे स्टेशन मास्टर ने सही गाइड किया था। उन्होंने कहा आप बाहर जाएं और बे स्ट्रीट में जाएं, वहाँ से आपको सीधा रास्ता नज़र आ जाएगा। तो बच्चे ने अपने मोबाइल के उल्टे सीधे पकड़ने से बताया गलत, तो सामने बे स्ट्रीट आ गई। यहाँ से सीधा जो है आता हूँ, पानी की ज़रूरत है मुझे, तो पानी पी लेता हूँ रुक के। थैंक यू।